भगवान से जुड़ जाए उसे भगवत कथा कहते हैं। इसलिए मैं पहले श्री भगवान नारायण के चरणों में बंधन करता हुआ अवश्य सुनाऊंगा मैं आपको। बोले एक बार की बात है, सूत जी ने कहा परीक्षित के जन्म का प्रसंग मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। एक बार की समय की बात है, कौरव पांडवों में जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया था भीम ने और सरोवर के किनारे पड़ा था, रो रहा था। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। आकर के जब दुर्योधन को देखा, देखते ही उसको क्रोध आया। अरे मित्र, ये तेरी दिशा किसने की? तुझे किसने मार दिया? कौन है वो शत्रु? तू मुझे उसका नाम बता, मैं अभी उसका वध करता हूं। दुर्योधन ने कहा भैया कोई और नहीं है, तुम्हारे पिता के वही हत्यारे हैं, पांचों पांडव हैं। पांचों पांडवों ने ही ये दिशा मेरी की है। बोले मैं तेरा सच्चा मित्र नहीं, सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे पांडव, ये मैं तुझे वचन देता हूं। पांचों पांडवों के सिर ला करके तेरे सामने रख दूंगा, और नहीं तो मैं अपना तुझे मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुर्योधन ने कहा संभल के जाना। बिल्कुल रात्रि में सोने के लिए तैयारी थी। सारे पांचों पांडव सो गए थे। शिविर के बाहर शिविर सबके लगे हुए, एक ही शिविर में पांचों पांडव सो रहे थे। सज्जनों, जिसने अपनी बागडोरी गोविंद के चरणों में छोड़ दी ना, उसकी रक्षा करने वाला वही है। और अश्वत्थामा ने तो आज वचनबद्ध है, संकल्प लिया है कि सुबह का सूरज पांडव नहीं देख पाएंगे। लेकिन जिसने गोविंद के चरणों का आश्रय ले लिया हो, जिसने अपना सर्वस्व गोविंद के चरणों में छोड़ दिया हो, उसे कौन मार सकता है? कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, जिसने गोविंद के चरणों में अपना सर्वस्व लुटा दिया हो। भगवान रात्रि में जगे हुए हैं। पांचों पांडव ऐसे सो रहे महाराज जैसे बेटी को विवाह करके नहीं है शांति से सो में। भगवान जगे, अर्जुन की नींद खुली। रात्रि का तीसरा पहर, आप जानो 12 से 3 के बीच में तो नींद बड़ी जोर की आवे, और बहुत कर्री नींद में सोए हुए थे। अर्जुन जगे। अर्जुन ने जग करके देखा भगवान टहल रहे थे। अर्जुन ने आकर के कहा केशव, आप अभी तक सोए नहीं? क्या बात है, आप कैसे बेचैन से लगते हैं? भगवान ने कहा तुम तो ऐसे सो रहे हो जैसे कि तुम सब कुछ कार्य से संपन्न होकर के फ्री होकर के बैठे हो, जैसे तुम्हारा कोई शत्रु ही नहीं है। अर्जुन ने कहा गोविंद, जब सबके रक्षा करने वाले आप हो तो फिर हमें काहे की चिंता है? कि हमें नहीं चिंता, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी रक्षा करने सुदर्शन चक्रधारी है। हमें कोई चिंता नहीं है, जब आप हमारे साथ हो तो हमें क्या चिंता है? भगवान बोले तुम्हें चिंता तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सोच के तो सोना चाहिए। भगवान ने कहा जल्दी जगो आप पांचों पांडव। भगवान ने पांचों पांडवों को रात्रि में उसी समय जगाया, अपना पीतांबर दुपट्टा लिया। पांचों पांडवों के जो पुत्र सो रहे थे एक ही लाइन में, और अपना पीतांबर दुपट्टा उड़ा दिया।
ठाकुर जी ने पांचों पांडवों को लेकर के दूसरे शिविर में गए। अश्वत्थामा आया, उसने देखा कि पांचों पांडव ऐसे सो रहे हैं जैसे इनका कोई शत्रु ही न हो। सज्जनों, एक ही बाण से पांचों पांडवों के पुत्रों का धड़ से गर्दन को अलग कर दिया और उसी भगवान के दुपट्टे में उनके सिरों को बांध करके और ले जा करके दुर्योधन को सामने रख दिया कि देख भैया दुर्योधन, तू कहा करता था कि कोई पांचों पांडवों को मार नहीं सकता, और देख ले मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी, ये रखे। दुर्योधन ने कहा कि मेरी शत्रुता तो केवल सबसे ज्यादा भीम से थी, मुझे भीम का सिर दे दे। जैसे भीम के पुत्र का सिर दिया, दुर्योधन उछल कूद करने लगा, विलाप करने लगा, रोने लगा। अरे भैया, तूने ये क्या कर डाला? तेरे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे पगले, तूने ये तो क्या किया? निर्जीव की हत्या कर दी। अरे छोटे छोटे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मैंने तो तुझे पांडवों का सिर लाने के लिए बोला था, मैंने नन्हे नन्हे बालकों के लिए नहीं बोला। अरे पगले, तूने तो मेरे वंश को निर्वंश ही कर डाला। अरे मेरी शत्रुता तो केवल पांडवों से थी, मेरी शत्रुता इन बच्चों से नहीं थी। बच्चे तो ठाकुर जी का रूप होते। तूने ये क्या कर डाला? जितना जल्दी हो सके मेरी आंखों के सामने से चला जा, अब तुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं। सज्जनों, चाहे शत्रु कैसा भी हो, किसी के घर में छोटे बाल जब हत्या होती है, उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। शिविर में हल्ला मच गया। धीरे धीरे अर्जुन, सहदेव, नकुल, भीम, धर्मराज, युधिष्ठिर दौड़े दौड़े आए। दौड़ी दौड़ी द्रौपदी आई है, कुंती बुआ आई है। सबने शिविर के बाहर जब देखा है तो द्रौपदी विलाप करती है, छाती पीट पीट करके रोती है। द्रौपदी छाती पीट पीट करके रोती है और गोविंद खड़े होकर के देख रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी, तू पांचाली चिंता न कर, मैं इस गांडीव की सौगंध खा के कहता हूँ, आतल पातल सातल मसातल कहीं भी होगा, हमारा बाल हत्यारा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे तेरे सामने ला करके खड़ा कर दूंगा, तू चिंता ना कर। अर्जुन दौड़ करके गए उसे पकड़ने के लिए अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन ने भगवान के चरणों में आके प्रणाम किया। भगवान से कहने लगा कि कृष्णा कृष्णा भक्तानां भयंकर। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, क्यों बच्चों जैसी बातें करते हो तुम? अरे पगले, हमेशा गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। गर्म आदमी को हमेशा ठंडा करना हो तो प्यार से कीजिए। अरे पगले, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही रोकेगा, तू भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। इधर से अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने लगे। महर्षि वेदव्यास जी ने देखा, अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो सृष्टि उतल पुतल हो जाएगी, पृथ्वी रसातल में चले जाएगी, कोई जीव जंतु नहीं बचेगा। दोनों ब्रह्मास्त्रों को उन्होंने रोक लिया। अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या तुम ये सारी मर्यादा भूल गए? अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया और जैसे अश्वत्थामा से कहा कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो, अश्वत्थामा बोला, मेरे को वापस लेना नहीं आता, सिर्फ मेरे को छोड़ना ही आता है। तो बोले, फिर? बोले, मैं इसकी दिशा बदल दूंगा। तो उसकी दिशा बदल दी और वो ब्रह्मास्त्र जाकर के आपके सरकार तमिलनाडु में जाकर के गिरा। वहां काले काले लोग रहते हैं।
तो उस ब्रह्मास्त्र का इतना बड़ा असर पड़ा कि वहां के वेस्ट इंडीज लोग रहते हैं ना, जो काले बुर्रे, वो उस ब्रह्मास्त्र का है। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और केश पकड़ करके ले गया पांचाली के सामने और ले जाकर के कहा, कहो तो तुम इसके 9 टुकड़े कर काट दूं, तुम कहो तो इसे काट काट के गीदड़ों को खिला दूं, पांचाली तू कहे तो 9 हाथ गड्ढा खोद करके नीचे गाड़ दूं। तू जैसे कहेगी मैं वैसे ही करूंगा, तुम कहो तो सही, कुछ तो बोलो। द्रौपदी कुछ नहीं बोली। जिस माँ के 5-5 पुत्र पड़े हों सामने, जिनके थड़ पड़े हों, वो क्या कहेंगे? अर्जुन ने कहा कि मैं छोड़ने वाला तो हूं नहीं। सहदेव नकुल ने कहा, मजले भैया ठीक कह रहे। भीम ने कहा, अर्जुन तू छोड़ देगा तो उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आज ये मेरे हाथों का वध होगा, इसे मैं जरूर मारूंगा। गोविंद देख रहे थे। द्रौपदी ने आकर के गोविंद के चरणों में प्रणाम किया। गोविंद, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, द्रौपदी तू एक मां है, मां की पीड़ा मां ही जान सकती है, अन्यथा कोई पुरुष नहीं जान सकता। सिर्फ मां की पीड़ा मां ही जानेगी, पुरुष कोई नहीं जानता है। द्रौपदी समझ गई सारे में। द्रौपदी अर्जुन से कहती है कि मुंचिता मुंचिता में सब ब्राह्मणों छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसे मत मारो मत मारो। ये एक ब्राह्मण पुत्र है, तुम भूल गए ये तुम्हारे गुरु पुत्र है। गुरु को तो तुमने युद्ध में ही मार दिया था महाभारत के, लेकिन इसकी माता गोमती क्या करेगी? वो कहां जाएगी? तुम नहीं जानते एक माँ की पीड़ा क्या होती है। आज इसको मार दोगे, इसके मारने से तुम्हारे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे ना। जो मेरे 5 पुत्र मरे हुए पड़े हैं, क्या इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। छोड़ दो इसे, मत मारो मत मारो। द्रौपदी तू क्या कह रही है? ये बाल हत्यारा है, इसने हमारे बच्चों का वध किया, वो भी सोते हुए बच्चों का। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। कुंती बुआ ने कहा, अर्जुन तुम भूल गए जो विद्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें सिखाई है, वो क्या उन्होंने अपने पुत्र को दी है? क्योंकि वो जानते थे तुम सतपात्र हो, ये कुपात्र है। कोई भरोसा नहीं इसका, ये कब क्या कर डालेगा। अर्जुन की कुछ समझ में नहीं आए। समाज खड़ी है, लोग खड़े हैं, भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ में अर्जुन ने सोचा कि अब तो मैं गोविंद की शरण में जाऊं, गोविंद जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अर्जुन गए गोविंद की शरण में। गोविंद मैं क्या करूं, मेरी कोई समझ में नहीं आता। भगवान कहते हैं, भैया ये बाल हत्यारा है, ये आता ताई ऐसे मार देना चाहिए। बाल हत्यारे को छोड़ना भी नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। लेकिन ये एक ब्राह्मण पुत्र है, ये आपका गुरु पुत्र है, इसे मारना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये पूजनीय है, इसे मारो मत, छोड़ो। लेकिन ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, सीधी सीधी बात कहो गोविंद, मुझसे बड़ा चढ़ा के मत कहो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। भगवान ने कहा कि एक ही है, इसकी मणि को छीन लीजिए। ब्राह्मण की चोटी और यज्ञोपवीत ही सर्वोपरि होता है। इसकी चोटी को काट दीजिए और इसके यज्ञोपवीत को छीन लो।
ब्राह्मण अपने आप दिन पे दिन मर जाएगा। समाज का मारा हुआ कभी भी समाज में सिर उठा करके जी नहीं सकता। अरे किसी को मार दोगे जान से तो क्या काम करोगे तुम शान से। मारना है तो किसी को मार दो अपने एहसान से। अगर किसी को मारना है तो अपनी वाणी के द्वारा मारो किसी को। अरे जान से मारने से क्या मिलेगा उसे। अर्जुन ने कहा ये ठीक है। अश्वत्थामा को बीचा बीच सभा में सिर मुड़वा दिया गया, यज्ञोपवीत ले लिया गया और जो मणि थी ना मणि, और उसको अश्वत्थामा से निकाल लिया और उसे श्राप दे दिया, जब तक तू जीवित रहेगा। अमर है ना, 8 चिरंजीवी में अश्वत्थामा जी अमर हैं। बोले ये मणि जहां से निकली है इसे ये घाव होते रहेंगे, इसमें कीड़े पड़ते रहेंगे और तू ऐसे ही पूरी पृथ्वी पर विचलित होता रहेगा। और मणि को खींच लिया। अब तो अश्वत्थामा वहां से चला आया। आने के बाद में शुक्र करना चाहिए अर्जुन का कि मुझे जान से नहीं मारा, छोड़ दिया। लेकिन आताताई जो होते हैं ना वो कभी चैन से बैठते नहीं है, ये ध्यान रखना। वो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में खुरापाती चलती रहती है। अश्वत्थामा बैठा बैठा सोचने लगा कि मैंने 5 पांडवों के कुल का तो नाश कर दिया, अब इनके परिवार में कौन बचा है, इनके परिवार को निर्वंश कर दूंगा मैं। ऐसी घटिया सोच हो गई। बैठे बैठे सोचा हाँ मैंने जाना था अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में कोई शिशु पल रहा है। क्यों नहीं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्यों नहीं पांडवों के इस छोटे से शिशु को ही मैं क्यों नहीं खत्म कर दूं जो अंकुर बनकर के पैदा हुआ है। अश्वत्थामा ने वहीं से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और जैसे ही भगवान जाने लगे और दौड़ी दौड़ी 5